आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपने कई बार वो डायलॉग सुना होगा, मेरे चचा विधायक है या मेरे ताऊजी सांसद हैं। आप ये भी जानते होंगे कि विधायक और सांसद का काम क्या होता है। सतही ज्ञान तो सभी को है, लेकिन एक एमएलए और एमपी वाकई में क्या करते हैं और कैसे करते हैं, दोनों में अंतर भी बहुत है। दोनों की पावर्स क्या है, इन्हें कितना पैसा मिलता है, जानने को बहुत कुछ है। तो चलिए आज ज्ञान ध्यान में जानते हैं एमएलए और एमपी के बीच के अंतर को, इनकी पावर्स और सैलरी के बारे में। मैं हूं प्रतीक वाघमारे। हमारा ये जो देश है उसका हर कोना एक प्रॉपर व्यवस्था से चलता है। कुछ नियम कायदे होते हैं। हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, हिंदी में संघीय ढांचा, अर्थात संविधान में ये क्लियरली डिफाइंड है कि सेंटर और राज्यों की क्या क्या शक्तियां होंगी। संविधान ने तय कर दिया कि राज्य किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे और केंद्र किन किन पर। अब देश को दिशा कौन देगा, यह संसद तय करती है, जहां सांसद यानी एमपीज चुनकर आते हैं। वैसे ही राज्यों की दिशा तय करने के लिए हर राज्य में विधानसभा बनी है, जहां एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में विधायक, जो चुनकर आते हैं। एमपी या एमएलए बनने के लिए आपका भारतीय होना जरूरी है और आपकी उम्र 25 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप मानसिक तौर पर दिवालिया न हो, आपको किसी कोर्ट के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अक्षम न ठहराया गया हो और आप भारत के किसी संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हो। बस इतनी सी बात। अब एमएलए के बारे में समझते हैं। देखिए, हर एक राज्य विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसे आबादी के आधार पर बांटा गया है। अब जैसे मिजोरम में 60 सीटें हैं, दिल्ली थोड़ा बड़ा है, वहाँ 70 सीटें हैं, मध्य प्रदेश थोड़ा और बड़ा है तो वहाँ 230 सीटें हैं, और इसी तरह उत्तर प्रदेश तो और भी बड़ा है, जहाँ 403 सीटें हैं। अब किसी राज्य की हर एक सीट से एक एमएलए चुनकर विधानसभा भेजा जाता है। विधानसभा वो जगह है जहाँ राज्य अपने लिए कानून बनाते हैं। एमएलए क्या करता है? उसका बेसिक काम है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा में बात रखे। राज्यों की सरकारों में भी हर क्षेत्र के लिए मंत्री होते हैं, तो एमएलए का काम है कि उसके क्षेत्र में अगर सड़क निर्माण करवानी हो तो वो संबंधित मंत्री से सवाल कर सके और अपने क्षेत्र का विकास कर सके। अब अगर इनकी पावर्स की बात करें तो वैसे तो इंडियन पॉलिटी की वो मोटी सी किताब में लिखा है कि उनकी विधान, वित्तीय, कार्यकारी और चुनावी शक्तियां होती है ना। ये बहुत ही जटिल शब्द, तो इसे किनारे करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं। तो एमएलए का मुख्य काम तो कानून बनाने का है। मंत्री जी अपने क्षेत्र के विकास के लिए बिल लेकर आते हैं और उस पर एमएलए को अपना मत रखना होता है। संविधान में एक स्टेट लिस्ट है, उसमें लिख दिया गया कि ट्रेड, कॉमर्स, विकास, सिंचाई और कृषि जैसे विषय में कानून बनाए जा सकते हैं, जिसमें संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। एक दूसरी लिस्ट भी है, उसमें शिक्षा, शादी, जंगलों को लेकर कानून बनाने का हक विधानसभा और संसद दोनों को है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर राज्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से अलग होता है। दूसरा, जब भी राज्य के खजाने से पैसों का इस्तेमाल करना हो तो मंत्री जी को मनी बिल विधानसभा में लाना होता है, जिस पर विधायकों की सहमति लगती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो काम करते हैं उस पर इन्हें चर्चा और सवाल करने का अधिकार होता है। और तो और अगर विधायकों को लगता है कि सत्ता दल की पार्टी सरकार चलाने में असक्षम है तो विधायक के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार भी होता है। यदि बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो गया तो सत्तारूढ़ सरकार को इस्तीफा तक देना पड़ता है। ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश की सरकार का है, जहां कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। आप सोच रहे होंगे, अगर विपक्षी पार्टी के किसी विधायक को कोई कानून बनाना हो या उस विधायक को कानून बनाना हो जो मंत्री नहीं है, तो कोई भी विधायक प्राइवेट मेंबर बिल का प्रस्ताव सदन में ला सकता है। सदन में ये विधायक ही होते हैं जो सदन के सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं, और यही विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी करते हैं।
यहाँ तक कि इनके इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति तक का चुनाव करते हैं। चलिए अब ब्रेक लेते हैं, फिर ये कितना पैसा कमाते हैं उस पर बात करेंगे। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है, सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। अब बात इनकी सैलरी की, तो हर राज्य में अलग अलग वेतन मिलता है। जैसे बिहार में 40,000 मिलते हैं, तो गुजरात में लगभग 80,000, तो हिमाचल में 90,000, कर्नाटक में 1,40,000, तो दिल्ली में और भी ज़्यादा। क्या है ना, ये सैलरी का कानून भी तो राज्य के अधीन ही आता है। मूल वेतन के अलावा इन्हें कई अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं, और फिर मेडिकल फैसिलिटी, रहने के लिए घर, बिजली और फोन बिल का पैसा भी मिल जाता है, और दूसरी कई चीज़ों के साथ यात्रा सुविधाएं भी शामिल है। सांसदों की सैलरी के बारे में बात करें तो अब सांसद तो देश के लिए कानून बनाते हैं, तो बेसिक सैलरी भी 1 लाख तक है। भत्ते अलग दिए जाते हैं, सुविधाएं अलग। अब सांसदों के काम की बात करें तो वो एमएलएस के काम से ज़्यादा अलग नहीं है। जो संसद है वो देश के लिए कानून बनाती है। अब हर राज्यों में वही आबादी के आधार पर संसदीय क्षेत्र बांट दिए गए, जो विधानसभा क्षेत्र से बड़ा होता है। जैसे मिजोरम में 1 सीट है, दिल्ली में 7 है, मध्य प्रदेश बड़ा है तो वहाँ 29 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश में 80। एक एमपी अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं। इनका काम भी मुख्य रूप से संसद में कानून बनाना है, मंत्रियों से सवाल करना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है। संविधान ने सांसदों की सीमाएं भी तय कर दी कि किस विषयों पर कानून बना सकते हैं और किस पर नहीं। जैसे राष्ट्रीय नीति से लेकर कई कार्यक्रम तय करने के लिए सांसद जवाबदेह है। देश के विकास के लिए योजनाएं और देश के नागरिकों की तरक्की और रोजगार के लिए प्रबंधन भी सांसदों को ही करना होता है। रेल, शिक्षा, संचार समेत केंद्रीय संगठनों के लिए यही उत्तरदायी होते हैं। तो कैसा लगा आपको ज्ञान ध्यान? हमें बताइए। radio@aajtak.com पर आपके मेल का इंतजार रहेगा। मैं हूं प्रतीक वाघमारे, अब मैं चलता हूं। नमस्कार।